कि यहाँ पे आपको 30 रुपए के अंदर अप टू 2 TB स्पेस मिल रहा है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने निकाली है या ये एक प्राइवेट कंपनी है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो देख सकते। नमस्ते दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिजीबॉक्स के बारे में कि डिजीबॉक्स है क्या इसकी प्राइसिंग है, क्या इसके फ्लॉज है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसकी सिक्योरिटी है, क्या इसकी स्पीड है एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब मारो एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिजीबॉक्स है क्या। डिजीबॉक्स एक बेसिकली क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, जस्ट लाइक आपका गूगल ड्राइव, वन ड्राइव एंड ड्रॉप बॉक्स जैसे। तो इसके बारे में मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहला इंडियन क्लाउड सर्विस है, तो इंडियन क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। तो मेरे को लगा कि भैया आपको बताना चाहिए, बिकॉज यार फर्स्ट टाइम कोई क्लाउड स्टोरेज सर्विस इंडिया में आई है तो उसके बारे में मेरे को आपको बताना तो चाहिए। इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की एंड बहुत सारा जाना है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके यूज़ की बात कर लेते हैं कि क्या कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक तो आप इनकी साइट पे अकाउंट बना के और वहाँ पे आप फाइल्स वगैरह अपलोड कर सकते हो, जस्ट लाइक नॉर्मल क्लाउड सर्विस। अब यहाँ पे दोस्तों इनका एक दूसरा फीचर भी आता है जिसका नाम है इंस्टा शेयर, जहाँ पे आप विदाउट मेकिंग एनी अकाउंट, मतलब किसी भी अकाउंट को बिना बनाए आप कोई भी फाइल किसी को भी शेयर कर सकते हो इनके डिजीबॉक्स के थ्रू। तो ये थोड़ा अलग लगा मेरे को, बट इसके अंदर भी हम देखें तो ये लोग हमसे फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस तो मांगते ही हैं, और इनका जो सर्वर है उन पे 45 डेज तक वो फाइल पड़ी रहती है, उसके बाद वो चल जाती है। तो आप बिना अकाउंट बनाए आप शेयर कर सकते हो, बट जो फाइल है वो 45 डेज तक ही इनके सर्वर में रहती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो ये इनका एक फीचर। अब गाइस दूसरी जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी वो इसका UI एंड UX। तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता कि UI और UX क्या होता है, UI माने यूज़र इंटरफेस, कि इनका इंटरफेस कैसा है, एंड यूज़र UX यानी यूज़र एक्सपीरियंस, की इसको यूज़ करते हुए हमें हम कैसा फील करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है हमारा इस सर्विस को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम UI की बात कर लेते हैं यार। दोस्तों अगर हम इनके UI यानी यूज़र इंटरफेस की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा भी नहीं कहूँगा मैं और अच्छा ज़्यादा बुरा भी नहीं कहूँगा, मीडियम है। ऐसे तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप इनकी साइट पे जाओगे तो बहुत डिसेंट सा है, क्लियरिटी से सब कुछ कर रखा है एंड सब कुछ अच्छी तरह बना रखा है। तो UI तो अच्छा है इनका। तो मुझे इनकी साइट पे एक और चीज़ अच्छी लगी, अगर आप इनके साइट पे माय अकाउंट वाले सेक्शन पे जाओगे, वहाँ पे डैशबोर्ड पे जाओगे तो वहाँ पे मेरे को यार कुछ एक अच्छा चीज़ लगा कि वहाँ पे आपको ग्राफ मिलता है बहुत ही अच्छी तरीके से। UI से आपका एक्टिविटी यूसेज पूरा वो दिखाता है, तो मुझे थोड़ा यूनिक और थोड़ा अच्छा लगा एंड यूज़र इंटरफेस भी वहाँ का काफ़ी बढ़िया था। तो UI के अंदर तो मेरे को भाई यही अच्छा लगा। सो गाइस यहाँ पे अगर हम यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें तो वो इतना अच्छा नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप इनकी साइट पे पहली बार जाओगे और रजिस्टर करने जाओगे तो यार एक तो इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म इतना बड़ा है, उसमें आपको एड्रेस भी मांगता है, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह एंड GST नंबर और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगता है, और ये पता नहीं क्यों मांग रहे हैं इतनी इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम फ़ोन नंबर का ले तो एक तो सबसे पहली प्रॉब्लम है फ़ोन नंबर में, अगर आप फ़ोन नंबर डालोगे तो वो एग्जैक्ट टाइम पे OTP भेज देता है एंड OTP सिस्टम इनका मैं बता दूँ बहुत ख़राब है। कभी कभार तो OTP आता ही नहीं है, और जिनका आता है उनको गलत बताता है या फिर मुश्किल से OTP वेरीफाई होता है यहाँ पे। तो यार OTP सिस्टम इनका बहुत ही घटिया है अगर हम देखें तो। सो गाइस दूसरी जो मुझे यूज़र एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम लगा वो सेशन का था। तो बेसिकली अगर मैं एक टैब पे जाके इनके वेबसाइट पे जाके लॉगिन करता हूँ, ठीक है, एंड लॉगिन करने के बाद मैं जब नया टैब खोलता हूँ और उस पर वापस से इनकी साइट पे जाता हूँ तो वहाँ पे लॉगिन नहीं होता, मतलब एक ही टैब में इनका लॉगिन होता है। दूसरे टैब को अगर आप खोलोगे साइट को तो वहाँ पे लॉगिन नहीं होगा, मतलब। तो ये मेरे को यार थोड़ा सेशन का लगा और इससे यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होता है, क्योंकि अगर हमसे गलती से एक टैब क्लोज हो गया तो मान के चलो फिर वापस हमें लॉगिन करना पड़ेगा, एंड लॉगिन करते समय भी इनका डिजी स्पेस नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा यार यूज़र एक्सपीरियंस से भी ख़राब होता है। तीसरा जो मुझे यूज़र एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम लगा वो ये कि अगर आप इनके साइट वेबसाइट पे लॉगिन कर लो, चलो ठीक है,
उसके बाद आप कोई फाइल को अपलोड करते हो, अगर वो बड़ी फाइल है तो यार वहाँ पे हमें एक स्टेटस बार तो दिखाना चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर फाइल इतना ये अपलोड हो चुकी है, बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी स्टेटस बार नहीं दिखा रहा। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। एंड अगर हम जो शेयर है, इनकी एक और सर्विस है जहाँ पे आप इंस्टेंटली शेयर कर सकते हो, वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन पे बार दिखाता है, बट अगर अपन मेन जो इनके अकाउंट की बात करें वहाँ पे ये नहीं दिखाता है। तो यार मुझे ये थोड़ा सा लगा। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। तो भैया ये टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसा कुछ तो खास नहीं था, बट जो मेरे को लगा वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जो जो भी आप रजिस्टर करते हो इन्फॉर्मेशन इनकी साइट पे, वो तो लेते ही हैं। साथ ही साथ ये लोग IP एड्रेस एंड जो आपका OS कौन सा है वो भी लेते हैं। थोड़ा इससे रिलेटेड ही कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं आपके ब्राउज़र से। दूसरी जो मुझे लगी चीज़ जो कि थोड़ा था देखने का, वो था ये लोग फॉलो करते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था। इस एक्ट के ज़रिए क्या होता है यार कि बेसिकली हमारी प्राइवेसी को बचाने के लिए ये एक्ट बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट गाइज यहाँ पे इस एक्ट का एक एग्जाम्पशन भी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट चाहे तो हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो देख सकती है और वो ले सकती है विदाउट आवर इन्फॉर्मेशन। सो यार ये थोड़ा मेरे को लगा कि गवर्नमेंट हमारी फाइल्स को जो भी आप अपलोड करोगे वो देख सकती है, और उससे आप किसी कंपनी से पूछने की उसको ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट देख सकती है। दूसरी चीज़, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो भी जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और वह जो भी लोग हैं, वो हमारा डेटा जो आप अपलोड करोगे वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें थी मेरे को लगी यार इनके प्राइवेसी पॉलिसी में। सो दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो ये एक प्राइवेट कंपनी में अपना डेटा स्टोर करते हैं, जो कि है रैक बैंक। रैक बैंक एक इंडियन डेटा सेंटर प्रोवाइडिंग कंपनी है जो कि डेटा सेंटर्स प्रोवाइड करती है, और उसी के ये लोग सर्वर्स यूज़ करते हैं। अब ये जो रैक बैंक है ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, ये एज़ कम्पेयर टू इसके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से ये थोड़ी छोटी कंपनी है। कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा, ठीक है। सो गाइस अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, जो कि है सिक्योरिटी। तो भाई यार ये कवर नहीं किया तो क्या किया। तो बेसिकली ये कोई 2FA का यूज़ नहीं करते, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ नहीं करते, कोई इनका डेटा ट्रांसफ़र इंक्रिप्शन नहीं है। डेटा ट्रांसफ़र इंक्रिप्शन जिन लोगों को नहीं पता, जब हमारा डेटा इनके सर्वर पे अपलोड हो रहा होता है तो उसमें भी थोड़ा गपले हो सकते हैं। तो वहाँ पे भी कई कंपनीज हैं जैसे कि पीक क्लाउड और भी ऐसे जैसे कि सिंक, तो बहुत सारे ऐसे क्लाउड सर्विस है जो इंक्रिप्शन का यूज़ करती है। EES 256 वाले इंक्रिप्शन का या किसी भी इंक्रिप्शन का यूज़ करती है, वो यहाँ पे नहीं दिखता है हमें। ओनली ये SSL वाला इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं, और दूसरा जो ये इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं वो डेटाबेस लेवल पे है। सिर्फ ये दो सिक्योरिटी। दूसरी चीज़, जीरो लेवल इंक्रिप्शन भी नहीं है। जीरो लेवल जिनको नहीं पता यार, ये जो क्लाउड बेस्ड कंपनियाँ होती है ना, ये जीरो लेवल इंक्रिप्शन यूज़ करती है फॉर यूजर्स सिक्योरिटी। तो जीरो लेवल इंक्रिप्शन बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली जीरो लेवल इंक्रिप्शन पे हमारे अलावा कोई और कंपनी का या कंपनी से बाहर का जो हमारी फाइल्स है उसको एक्सेस नहीं कर सकता, नहीं देख सकता, सिर्फ हम ही देख सकते हैं। इसलिए इसका नाम है जीरो लेवल इंक्रिप्शन, यानी जीरो लोग देख सकते हैं, सिर्फ हमारे अलावा और कोई नहीं देख सकता हमारा जो डेटा जो इनके सर्वर्स पे पड़ा हुआ है उनको। ऑब्वियसली बात है कि इनके पास नहीं है, क्योंकि इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो डिजीबॉक्स कंपनी, वो देख सकती है हमारे डेटा को। दूसरी बात, गवर्नमेंट देख सकती है, तो जीरो लेवल प्रोटेक्शन तो ऑब्वियसली बात है इनके पास नहीं है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं शेयरिंग की। तो भैया शेयरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है क्लाउड स्टोरेज में, क्योंकि यार जो हम अपलोड करते हैं वो बाई चांस हमें किसी को शेयर करना हो तो यार वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसलिए मैंने लिया है। तो अब शेयरिंग में यार देखो, जो फोल्डर्स हैं वो आप शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ जो फाइल्स हैं वो ही शेयर कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो शेयरिंग में मेरे को लगी कि जो आप जो फाइल्स हैं वो भी सिर्फ जो डिजीबॉक्स के यूज़र्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो। हालांकि जो इंस्टा शेयर वाली जो इनकी सर्विस है जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर आप किसी के साथ भी कर सकते हो शेयर, एंड इनके एक एम्बेड वाला ऑप्शन भी दिखता है, बट उससे भी आप शेयर कर सकते हो पब्लिकली किसी को भी। बट भैया एम्बेड वाला जो ऑप्शन है उससे आप डायरेक्टली शेयर किसी को भी कर सकते हो, बट यार वो जो एम्बेड वाला ऑप्शन है वो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आपको लिंक एक्सपायरी का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। मतलब बहुत सारी क्लाउड स्टोरेज में क्या है यार, लिंक एक्सपायर का ऑप्शन मिलता है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे वो पर्टिकुलर फाइल एक्सपायर हो जाएगी, लिंक एक्सपायर हो जाएगी, तो वो भी हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। अब गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने निकाली है या ये एक प्राइवेट कंपनी है।
तो भाई मैं सबसे पहले तो बता दूँ, ये इसका कोई भी नाता इंडियन गवर्नमेंट के साथ नहीं है। सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट में भी नीति आयोग जो है उन्होंने इसका लॉन्च किया था, सिर्फ लॉन्च किया था, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था। बाकी ये डिजीबॉक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के अंदर आती है जिसका नाम है लिक्विड एशिया। तो भैया पहले ही बता दूँ, ये प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, यानी गवर्नमेंट द्वारा नहीं है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा कि यार यूट्यूब पे, गूगल पे सब यही कह रहे थे कि यार कि ये एक गवर्नमेंट ने निकाली है और हमें इसलिए भी लगता है क्योंकि एक गवर्नमेंट की ऐप भी है डिजी लॉकर करके, तो वो भी सिमिलर है, इसी से ही सिमिलर है और उसका यूआई वगैरह भी थोड़ा थोड़ा इससे ही सिमिलर है। तो हमें लगता है कि यार ये गवर्नमेंट की निकाली गई ऐप है, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ नीति आयोग ने इसका लॉन्च किया है, हालांकि ये प्राइवेट कंपनी है। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग में सबसे अफोर्डेबल क्लाउड स्टोरेज जो मेरे को अभी तक जेन्युइन दिखी वो यही थी डिजीबॉक्स। बाकी अगर इससे सस्ता जो ही देता है तो वो भैया फ्रॉड होता है यहाँ तो। सो गाइस अब हम आते हैं प्राइसिंग पे। तो भैया यहाँ पे प्राइसिंग जो है बहुत स्टाइलिश तरीके से डाली गई है, बहुत स्टाइल से डाली गई है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आप प्राइसिंग वाले टैब में आएंगे तो यहाँ आपको ये प्लान्स दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्री का प्लान है, एक 30 रुपीज़ का, एक 999 का है, एंड यहाँ पे एक कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो फ्री वाला प्लान है इसके अंदर हमें 2 GB तक मैक्स फाइल आप अपलोड कर सकते हो और 20 GB की फ्री स्टोरेज मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड और कोई इसके कॉम्पिटिटर में इतना अच्छा नहीं दे रहा। लोग 15 GB तक देते हैं, ये लोग 20 तक दे रहे हैं, बढ़िया है। एंड वगैरह वगैरह यहाँ पे फीचर्स आप पढ़ सकते हैं, ऐसे कुछ खास नहीं है। अब मेन बात आती है 30 रुपये वाले की। अब गाइज मेन बात आती है 30 रुपये वाले प्लान की। यहाँ पे आपको 30 रुपये के अंदर अप टू 2 TB स्पेस मिल रहा है, 2 TB और 10 GB तक की आप मैक्स फाइल अपलोड कर सकते हो। अब आप देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया 30 रुपये में हमें 2 TB मिलेगा, बट ऐसा नहीं है गाइज। यहाँ पे सिर्फ ये मार्केटिंग का खेल है, बहुत स्टाइलिश तरीके से डाला कि रियलिटी अगर मैं दिखाऊँ तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको मंथली प्लान है, 30 रुपये मंथली प्लान है सबसे पहली बात। एंड अगर हम इसे ईयरली करें तो 360 हो जाता है, ठीक है। अब ये 360 रुपये के अंदर भी 2 TB नहीं आएगा। मैं आपको दिखाऊँ असली प्लान। अगर आप अपने इनकी वेबसाइट पे जब आप साइन इन करोगे और प्रोफाइल वाले टैब में आओगे, प्रोफाइल वाले टैब में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे यहाँ पे आपको असली प्राइस दिखेगी, यानी 100 GB ये दे रहे हैं 360 रुपये पर ईयर। जो यहाँ पे 30 रुपये, यहाँ पे अगर हम इसे मंथली करें तो 30 रुपये, यानी 30 रुपये में ये लोग 100 GB दे रहे हैं, ना कि 2 TB। यहाँ पे आप देख सकते हो अप टू 2 TB लिखा हुआ है, यानी 2 TB तक, ठीक है, 36। एंड यहाँ पे अगर हम 2 TB वाला प्लान देखें तो 2 TB आपको मिलेगा ईयरली इतने रुपए में, यानी 2388 रुपीज़ में। अगर मंथली देखें इस प्लान को अगर अपन, तो यहाँ पे ये पड़ जाएगा आपको 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से। 2 TB आपको 200 रुपये में मिलेगा, ठीक है। तो गाइस अब हम इसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, इनका जो एडवांटेज है वो इनकी टैगलाइन में ही छुपा हुआ है, स्वदेशी है और पॉकेट पे भी ईजी है। सबसे पहले तो स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है, तो बहुत बढ़िया बात है यार कि ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया द्वारा क्लाउड कंपनी है, तो सबसे पहला तो मेड इन इंडिया है, इसका पहला एडवांटेज तो ये है। और पॉकेट पे भी इजी है, यानी सबसे अफोर्डेबल है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। औरों की बात करूँ मैं, अगर गूगल ड्राइव की बात करूँ तो यार वो उनका 650 रुपीज़ में वो सिर्फ 30 GB देते हैं, तो उनसे अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है ये, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसकी स्पीड बहुत सही है। अगर मैं टेस्ट करके बताऊं तो भैया मेरा है 100 Mbps का कनेक्शन और मुझे कम से कम 1 GB की फाइल डाउनलोड हुई थी कम से कम 3 मिनट समथिंग में, तो भाई काफ़ी सही है औरों के मुकाबले। तो बहुत सारी जो क्लाउड कंपनी है जो फ्री में देती है वो इतनी बेकार देती है, बट यहाँ पे फ्री वाले प्लान में भी बहुत अच्छी स्पीड हमें मिलती है। तो स्पीड अफोर्डेबल है, स्वदेशी है, तो बहुत बढ़िया है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें यार कि इसके क्या है, सबसे पहले तो यार अभी ये जस्ट निकली ही है कंपनी, तो यार इसके अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे अगर इसके रिव्यूज़ पढ़ोगे तो इतने अच्छे नहीं हैं, लोग इतना अच्छा नहीं माने। और ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की नंबर वाली प्रॉब्लम कि भैया नंबर जो OTP होता है वो कभी कभी तो आता ही नहीं है यार, और जो भी प्रॉब्लम है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत बड़ा है, अपलोडिंग का जो बार है वो नहीं आता है जब अपन कोई फाइल, बड़ी फाइल अपलोड करते हैं इनकी साइट पे। तीसरी चीज़ कि भैया ये API नहीं देते, तो भैया जो भी बिजनेस होता है भैया उसको तो API तो बहुत ज़रूरी होता है, तो अभी तक इनने अपना API नहीं निकाला। इन फ्यूचर ये निकाल दे तो अच्छी बात है।
और जो मैंने आपको शेयरिंग का बताया था कि भैया एम्बेड करने के जो ऑप्शन है पब्लिक और प्राइवेट, वो दोनों में ही प्रॉब्लम आती है, तो ये थोड़ा दिक्कत लगा मेरे को और गायब हो जाती है फाइल यार। और कोई भी सिंक का ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि भाई हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से इनके सर्वर पे फाइल सिंक यानी डायरेक्ट अपलोड कर दें, मतलब फोल्डर्स, बहुत सारे फोल्डर्स या फाइल सिंक कर दें, वो भी ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। और अगर हम बड़ी फाइल्स की बात करें तो उसका यार हमें फाइल प्रीव्यू भी नहीं मिलता है, सिर्फ उसे आप डाउनलोड कर सकते हो और कुछ भी नहीं मिलता है। तो यार ये कुछ चीज़ें थी छोटी छोटी जो और क्लाउड कंपनियां प्रोवाइड करती, ये नहीं कर रही। सो गाइस अब मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ उनके ऊपर। तो सबसे पहले यार हमें कंपनी को बिल्कुल ब्लेम नहीं करनी चाहिए जितने भी इनके डिसएडवांटेज है उनके ऊपर, क्योंकि यार सबसे पहली बात तो इनका ये वर्जन 1 है, यानी ये अब जस्ट रिलीज़ हुए हैं। और वर्जन 1 की बात मैं जब तक करूँ तो यार अब अगर आप यूट्यूब या फेसबुक जैसी कंपनियों का अगर वर्जन 1 चलाओ तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसी थी। तो भाई वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं वो भी। सो इसे इन्हें भी हमें टाइम देना चाहिए। दूसरी बात, इनको आए हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ है, अभी 22 दिसंबर 2020 को तो ये रिलीज़ ही हुई थी, तो बेसिकली इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हमें इनको इतना ब्लेम नहीं करना चाहिए इनके डिसएडवांटेजेस के ऊपर। ऑफ कोर्स इनने अच्छा काम किया है, इतना अफोर्डेबल और कोई नहीं दे रहा है, एटलीस्ट हमें इसके लिए तो अप्रिशिएट करना चाहिए। साथ ही साथ तो हमें बेसिकली इन्हें फीडबैक देना चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे ये इम्प्रूव कर सकते। मेरे हिसाब से तो ये फ्यूचर में अभी बहुत अपडेट करने वाले हैं, क्योंकि गाइस आप अगर इनके प्लान्स के नीचे देखो तो वहाँ लिखा होता है न्यू फीचर कमिंग सून। तो भाई हो सकता है ये फ्यूचर में नए नए फीचर्स लाएं और उससे ये इम्प्रूव हो जाए, और क्या पता सबसे अच्छी क्लाउड स्टोरेज सर्विस यही बन जाए। तो गाइस इंक्रिप्शन हो या ना हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बड़ा हो या छोटा हो, अपलोडिंग बार हो या ना हो, सबसे मेन तो ये है कि ये एक मेड इन इंडिया सर्विस है, तो ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो बस यही थी छोटी सी वीडियो इसके ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ कहीं पे दिखा रहे हो उन पे फॉलो कर लेना। अगर आप एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो तो मेरे कोर्सेज ले सकते हो courses.techmunch.in/courses पे। मेरी बेसिकली 2 कोर्सेज हैं, एक Hack2ED और एक एवरीथिंग अबाउट एंड्रॉयड हैकिंग। Hack2ED से आप एथिकल हैकिंग सीख सकते हो, एवरीथिंग अबाउट एंड्रॉयड हैकिंग से आप एंड्रॉयड हैकिंग सीख सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है मेरी वेबसाइट की, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। लाइक कर दो इस वीडियो को अगर अभी तक नहीं किया है, मैंने बहुत मेहनत की है यार इसको सर्च करने में। और मैं शेयर कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब मार लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच।